स्वागत है आपका आपके चैनल जनमत में। स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेलवे सामान्य ज्ञान। इस समय रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म आया हुआ है। जितने लोग एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक तो वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल साबित करने होने वाला है। साइंस हो या जीके हो, दोनों इस बुक में मिलने वाला है। आपको बता दें 1980 सेट हैं और इसके लोग 8 वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड हैं। जिन्होंने प्रीवियस 8 वीडियो नहीं देखे वो चैनल पर ज़रूर विजिट करके देखें। आपको जो है इसका चमत्कारिक फ़ायदा मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों बने रहें। इसमें जो है विश्व दर्शन का हम वीडियो देख चुके थे और विश्व दर्शन के साथ साथ जो है हम आज न्यू टॉपिक को इसमें ऐड कर रहे हैं, खेल दर्पण के बारे में। तो बने रहें प्यारे साथियों। देखिए, प्रथम ओलंपिक खेल का कब आयोजित हुआ। देखिए, खेल दर्शन यानी खेल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो मिलने वाले हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे 776 ईसा पूर्व में। कितने? 776 ईसा पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल की प्रतियोगिता प्रारंभ कब हुई? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को आधुनिक। और वहीं पर ओलंपिक खेल कितने वर्षों पर होता है? तो उत्तर आप बताएंगे हर 4 वर्षों पर। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक किसे कहा जाता है? पियरे डे कुबर्तीन यानी फ्रांस के थे। और ओलंपिक ध्वज का डिजाइन तैयार किसने किया? पियरे डे कुबर्टिन ने जो है तैयार किया था। और वहीं ओलंपिक ध्वज की मान्यता जो है कब प्राप्त हुई? 1913 में जो ओलंपिक के ध्वज को मान्यता प्राप्त हुई थी। ओलंपिक प्रतियोगिता में ध्वज जो है 5 रंगीन चक्र हैं और ये 5 महाद्वीपों को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, नहीं दर्शाते हैं, 5 महाद्वीपों को। और नेक्स्ट है पीला, नीला, हरा चक्र जो है क्रमशः आप जानिए। पीला किसके लिए? पीला एशिया के लिए, नीला यूरोप के लिए और हरा क्या है? तो आप बताओ। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के लिए है। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे काला किसके लिए? अफ्रीका के लिए। और लाल किसके लिए? जैसे रेड इंडियन कहाँ रहते? तो आप बताओ अमेरिका में। तो ऐसे रेड याद कीजिए किससे? अमेरिका के लिए। और ब्लैक लोग कहाँ रहते? तो अफ्रीका। तो ऐसे याद कीजिए काला कहाँ के लिए? अफ्रीका के लिए। और पीला एशिया तो लगभग सबको याद होता है। नीला क्या याद करेंगे? यूरोप। हरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा जो है 1928 में शुरू हुई थी एम्स्टर्डम नीदरलैंड से। और भारत में ओलंपिक में सब कब शामिल हुआ? तो 1928 में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जो है 1894 में। का मुख्यालय कहाँ? लुसाने स्विट्जरलैंड में है मुख्यालय। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम स्वर्ण जो है पदक विजेता जेम्स कॉलोनी अमेरिका को कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? चार्लोट कूपर इंग्लैंड की थी। और वहीं ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष जो है कौन से? केडी जाधव थे। 1952 में कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में पहली बार जो है। अब बताएं केडी जाधव। महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी हुई थी द्वितीय ओलंपिक में 1900 पेरिस में हुई थी। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी? तो लीला रोज थी। ये पहली महिला थी भारत की तरफ से। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में जो है सिडनी कांस्य ओलंपिक में पहला पदक विजेता कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। और वहीं पर पहली महिला जो कौन थी ओलंपिक में भाग लेने वाली? तो आप बताओ लीला रो थी। दोनों याद करें ना। ओलंपिक पदक किसने जीता? तो कर्णम मल्लेश्वरी। लेकिन पहली बार भाग किसने लिया? तो लीला रो ने याद किया। तो दोनों चीज़ों आपको ज़्यादा लोग जो है कर्णम मल्लेश्वरी क्या थे, लीला रो को नहीं याद कर रहे हैं। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे तो बताओगे चामोकिंस फ्रांस में। वहीं सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत को प्रवेश किया तो 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में प्रवेश किया था। ओलंपिक खेलों में हॉकी महिला टीम ने पहली बार जो है भाग लिया था 1980 मॉस्को ओलंपिक में। ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन था? वाल्डे द डॉग शुड थे। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम जो है का नामकरण जो है राष्ट्रमंडल खेल 1978 में हुआ था। कहते हैं ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का नामकरण कब हुआ? तो आप बताएंगे राष्ट्रमंडल खेल में। तो 1978 से हुआ था इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल। और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में जो है कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में से शुरू हुआ था। किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत में पहली बार जो है भाग लिया? तो दूसरे यानी लंदन 1934 में। 30 में तो नहीं शामिल हुआ लेकिन दूसरे में इसमें शामिल हुआ था 1934 में। एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है? भारत को एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है। प्रारंभ कब हुआ था? 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था एशियाई खेल का
अब एशियाई खेल का नामकरण जो है पंडित नेहरू ने किया था। और वही प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? जंतर मंतर था प्रथम शुभंकर। एशियाई खेलों के सबसे अधिक स्वर्ण पदक किसने? चीन ने सबसे अधिक एशियाई खेलों में पदक जीता। अब देखिए खेल दर्शन से जो अन्य चीज़ें जान लेते हैं। देखिए माप वगैरह जान लेते हैं खेलों के मैदान। तो आप बताएंगे खो खो में 29 मीटर और 16 मीटर जो है 29 मीटर जो है लंबा और 16 मीटर चौड़ा। और रग्बी फुटबॉल में 110 गज जो है और 75 गज जो है का क्षेत्र होता है माप मैदान का। अब नेक्स्ट बात करते हैं कबड्डी में जो है 12.5 से लेकर इंटू 10 मीटर्स। टेबल टेनिस जो है 9 फीट और इंटू 5 फीट। और कितना ऊंचाई? तो 2.5 फीट ऊंचा जो है टेबल होता है। अब आते वाटर पोलो जो है 30 गज और इंटू 20 गज। बॉक्सिंग का 16 फीट और 25 फीट। पोलो जो है 300 गज इंटू जो है 160 गज। बैडमिंटन का 44 फीट। इसमें ज़्यादा देखिए इसमें कुछ चीज़ें आप देखिए हॉकी का अक्सर पूछा जाता है। हॉकी का 100 गज इंटू 60 या 65 जो भी रहेगा। फुटबॉल का पूछा जाता है 110 से 80। और वहीं लॉन टेनिस का और ये सब विशेष पूछे रहे। ये सबसे अधिक बार पूछा गया है मैराथन का। तो 26 मील या 365 26 मील 385 गज या कहते हैं 42.195 किलोमीटर। तो कोई भी एक पूछा जा सकता है। खेल सामग्री का माप तोल आप जानते हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज या 20.12 मीटर कह सकते हैं। 22 गज या 20.12 मीटर। बल्ले का माप कितना? 96.5 सेंटीमीटर या 38 इंच होता है। और वहीं पर बात करें चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर या 4.5 इंच होता है। अब बात करते हैं क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो आप बताएं 5.5 सेंटीमीटर से 5.75 सेंटीमीटर। क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई कितनी होती? तो 28 इंच होती है क्रिकेट स्टंप की ऊंचाई। बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है? 8 फीट 8 इंच होती है। फुटबॉल गोल पोस्ट का तो 8 फीट और 2। इनमें से सबको आप कुछ का देखिए हॉकी का याद कीजिए 7 फीट या 2.13 फीट ऊंचाई होती है। इनमें से आपको सबको नहीं याद करना है, कुछ ही आते हैं। जिससे गोल्फ की गेंद का भार वगैरह पूछा गया है 1.5 औंस होता है। और इसमें विशेष कोई पूछे नहीं गए हैं। तो आप याद करना चाहें सभी याद कर सकते हैं। भारत में खेलों का शुभारंभ जो है कब हुआ था? 1924 से शुरुआत होती। और वहीं राष्ट्रीय खेल होते हैं तो प्रत्येक 2 वर्षों पर जो है राष्ट्रीय खेल होते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों पर क्या होते हैं? राष्ट्रीय खेल प्रत्येक 2 वर्ष पे। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अब 29 जो है अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार जो है अब बताओ सन 2002 में दिया गया था। इन्हें हॉकी का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी आत्मकथा क्या है? गोल है। ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम गोल है। ध्यानचंद के जीवन काल की सफलता का पुरस्कार पहले जो है अपर्णा घोष प्राप्त किया गया था। ध्यानचंद जीवन काल यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? अपर्णा घोष को। और क्रिकेट प्रथम विश्व कप हुआ तो 1975 में क्रिकेट का प्रथम विश्व कप हुआ इंग्लैंड में। क्रिकेट के प्रथम विश्व कप का नाम क्या था? तो प्रूडेंशियल कप था इसका नाम। और वहीं क्रिकेट के प्रथम विश्व कप के विजेता कौन थे? वेस्ट इंडीज। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1975 में जो है भारत के टीम के कप्तान कौन थे? यस वेंकट राघवन थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट प्रारंभ कब हुआ? तो 1992 में प्रारंभ होता मैन ऑफ द टूर्नामेंट। विश्व कप क्रिकेट सर्वप्रथम शतक लगाने वाला किसे से रह जाता? डेनिस हेमिस इंग्लैंड को माना जाता है। पहली बार विश्व का क्रिकेट जीता किसने? 1983 में वेस्ट इंडीज को 43 रन से हराकर। यानी भारत ने सबसे पहले कब जीता? तो 1883 में। क्रिकेट पिच पर पंपिंग क्रीज तथा स्टंप के बीच की दूरी कितना? 4 फीट होती है। क्रिकेट में बॉलिंग क्रीज की लंबाई 8.8 फीट होती है। क्रिकेट की परिधि कितनी होती है? 8 इंच यानी 20.3 सेंटीमीटर या 9 इंच से 9 इंच 22.9 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 को ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच हुआ था, जिसमें मेलबर्न में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया कौन हुआ था? विजयी हुआ था। कहते पहला टेस्ट मैच जो हुआ था। भारत में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1932 में खेला गया था। टेस्ट मैच में एक पारी में चौरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? ब्रायन लारा थे। वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के विरुद्ध हुआ 2004 में। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली महिला कौन थी? तो मिताली राज थी।
214 रन बनाई थी, इंग्लैंड के विरुद्ध बनाई थी। टेस्ट क्रिकेट में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे? जिम लेकर इंग्लैंड के थे। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। क्रिकेट का बाइबिल किसे विजडम नामक वार्षिक पत्रिका को कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है क्रिकेट के। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था 5 जनवरी 1971 में ऑस्ट्रेलिया तथा इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में। विजेता ऑस्ट्रेलिया हुआ था। शीश महल ट्रॉफी जो संबंधित है क्रिकेट से। और आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में मुंबई में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर आईसीसी मुंबई में है। आईसीसी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन? जगमोहन डालमिया बने थे, 1909 में बने थे। आईसीसी का सदस्य बना था 1926 में। आईसीसी जो है 12 सदस्य बना था। बीसीसीआई की स्थापना जो है दिसंबर 1928 को हुई थी। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? ग्रांट गोबेल हुए थे प्रथम अध्यक्ष। चलते हैं नेक्स्ट पेज में भी आपको खेल से ही रिलेटेड चीज़ें मिलने वाली। खेल के बाद आपको क्या मिलने वाला है मैं आपको दिखा दूं। उसके बाद जो आपको मिलने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में डिस्कस करेंगे, तो प्यार साथ बने रहें। विश्व का सबसे प्राचीन खेल की जब बात करेंगे तो क्या है? पोलो है। और वहीं पर प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। और प्रथम एशिया कप के विजेता देश कौन सा? तो पाकिस्तान है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो क्रिकेट है, इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया का खेल। और आधुनिक क्रिकेट का पिता किसे माना जाता है? तो आप बताओ। इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट और ग्रेस को माना जाता है। और विश्व कप जो है 20 क्रिकेट मैच आयोजित कब किया गया? दक्षिण अफ्रीका, सितंबर 2007 में आयोजित किया गया था। प्रथम T20 कप खिताब जीतने वाला कौन व्यक्ति था? तो आप बताओ। T20 भारत जीता था, पाकिस्तान को 5 रन से हराकर वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में जीता था। T20 मैच की अवधारणा देने वाले खिलाड़ी कौन थे? मार्टिन क्रो थे, न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान थे। और वहीं पर T20 विश्व कप जो है मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार पाने वाले जो है शाहिद अफरीदी थे। ये कहाँ के थे? तो आप बताएंगे पाकिस्तानी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 मैच शतक बनाने वाली पहली महिला कौन थी? डिड्रा डॉटिन थी। पहला IPL टूर्नामेंट किसने खेला? 2008 में जो है। पहला IPL विजेता कौन था? राजस्थान रॉयल थे। उप विजेता चेन्नई सुपर किंग थे। अब बात करते हैं रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे? शोएब अख्तर को माना जाता है। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। एक दिवसीय क्रिकेट का जनक किसे? ऑस्ट्रेलिया के कैरी पेकर को कहा जाता है। एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला जो है पहला खिलाड़ी कौन था? सचिन तेंदुलकर। फरवरी 2010 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध ग्वालियर में लगाया था इन्होंने। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट खेला किसने? तो कब खेला गया? तो 1973 में इंग्लैंड में खेला गया प्रथम महिला विश्व कप। और वहीं पर प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता इंग्लैंड है, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? तो अंजलि राजगोपाल थी। एशेज टेस्ट श्रृंखला खेली गई इंग्लैंड तथा ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली गई। क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? CS मैरियोट को जो है, क्रिकेट इंग्लैंड के हैं, CS मैरियोट को क्रिकेट का पिता कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा था? KS रंजीत को कहा जाता है। और वनडे क्रिकेट का हैट्रिक बनाने वाले पहले क्रिकेट जो है पाकिस्तान के जलाल उद्दीन है 1982 में। और वर्तमान क्रिकेट विश्व कप के विजेता कौन है? तो बताओ। इंग्लैंड है। और वहीं पर कर्टिज एज था किसके? जावेद मियांदाद की है। थर्ड एम्पायर के पहले शिकार होने वाले खिलाड़ी क्या थे? सचिन तेंदुलकर, यानी भारत के थर्ड एम्पायर के शिकार होने वाले। टेबल टेनिस का पुराना नाम क्या था? पोंग था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई, जबकि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एथलीट कौन थे? गुरबचन सिंह रंधावा थे, पुरुष 1961 में। स्टेफी डिसूजा महिला 1963 में। अर्जुन पुरस्कार जो है अर्जुन तथा द्रोणा पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? 15 लाख। अर्जुन पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है? तो आप बताएंगे ये जो है कोच को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी थे। बने रहे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है की शुरुआत 1985 ईस्वी में हुआ था। ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत प्रथम प्रशिक्षक कौन थे? यानी तो आप बताओगे OM नाम्बियार एथलेटिक्स के 1985 में। विश्व का सबसे बड़ी फुटबॉल संस्था कौन? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल यानी फीफा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है।
अब देखिए नेक्स्ट है, पहला विश्व फुटबॉल प्रतियोगिता कब और कहां पर आयोजित किया? तो 1930 में उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में किया गया था। प्रथम विश्व कप फुटबॉल विजेता देश कौन सा? तो उरुग्वे है। उप विजेता अर्जेंटीना है। अब वहीं पर बात करते हैं, सबसे पुराना व प्रथम फुटबॉल क्लब कौन सा? मोहन बागान है, 1989 में स्थापित हुआ था। अब कोपा अमेरिका कप किससे संबंधित जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे फुटबॉल से संबंधित है। और सर्वाधिक बार विश्व कप विजेता कौन सा? तो ब्राजील है। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। और कहाँ पर हुई थी? तो बताओ शिमला में। शिमला का नाम श्यामला करने की बात चल रही थी। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा था? पेले को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? डूरंड कप है। और प्रथम आयोजन कब? 1988 शिमला में हुआ था। और क्रिकेट विद फुटबॉल के जन्मदाता किसे माना था? इंग्लैंड को कहा जाता है। फुटबॉल का कहते क्रिकेट का मक्का किसे? इंग्लैंड को ही कहा जाता है। भारत में पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल कौन सी? भारत पाकिस्तान दोनों का हॉकी ही है। फेडरेशन इंटरनेशनल द हॉकी यानी फिज की जो है स्थापना 1984 में की गई थी। हॉकी का पहला विश्व कप जो है कब और कहाँ हुआ था? 1971 में बार्सिलोना में हुआ था। और हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में कौन हुए? तो जयपाल सिंह हुए थे। और वहीं पर बात करते हैं, भारतीय हॉकी संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती? 70 मिनट होती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि। हॉकी इंडिया के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो दिलीप तिर्की बने थे। हॉकी इंडिया के पहले खिलाड़ी बने थे। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती? फुटबॉल की कितनी होती? 90। और हॉकी कितनी? 70 होती है। हॉकी बैडमिंटन के जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों। एशिया कप 1982 से जो है टूर्नामेंट हो रहा है। 16 फीट हिट पद संबंधित, तो हॉकी खेल से 16 फीट हिट संबंधित है। जबकि बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती? 5 फीट जो है 1 इंच होता है। ओलंपिक में ओलंपिक खेलों के शामिल किया गया 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में। अब बात करते हैं बैडमिंटन की प्रथम स्पर्धा हुई थी तो गिलफोर्ड में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन की स्थापना कब हुई? 1934 में। मुख्यालय इंग्लैंड है। विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित? लॉन टेनिस से संबंधित है। प्रथम विंबलडन खिताब जीतने वाले कौन से? तो स्पिनर डब्ल्यू गोरे थे। विंबलडन ट्रॉफी विजेता